दोस्तों, आप सभी को शशिकांत पटेल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप जोरदार ताली से एक बार जोरदार ताली से स्वागत, जोरदार ताली से। दोस्तों, मैं अपने सर्वप्रथम सीएमडी साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देंगे कि इतना खूबसूरत हमारे बीच सिस्टम लेकर आए, और हमारे गार्जियन टूल हमारे कोमल उपाध्याय, जो कि लोगों को ज्ञान बांटते बांटते, बच्चे को ज्ञान बांटते बांटते आज हमारे बीच भी कुछ ऐसे ज्ञान रूपी अमृत का वर्षा हम लोग के बीच बीच में करते रहते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। साथ में हमारे विजय सर, जो हमारे बीच है नहीं, शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन अंदर की बात है, आत्मा रूप से, देवता के रूप में, भगवान के रूप में हमारे बीच सदा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा इन सारे लोग जो जिनके सहयोग से आज हम आपके बीच बोलने लायक बने हैं, और इन सभी को धन्यवाद करेंगे। और साथ में हमारे आइडियल, हमारे गुरु शैलेंद्र सर, जिन्होंने हर वक्त हमें मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। और तमाम दोस्तों को अंदर से, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इन लोग के ही सपोर्ट है जो बोलने का जज्बा मिलता है। नहीं तो दोस्त, अगर कोई सुनने वाला ही होगा नहीं तो मैं बोल ही के क्या करूंगा। आप लोग ने बहुत ध्यान से और एकाग्रचित मन से सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोग को भी धन्यवाद। और मुद्दा पर आते हैं दोस्त। आज का विषय है दोस्त 5 बेसिक, 5 आधार। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ऐसी कहानी बताएंगे, सुनाएंगे, जो दिल को छू जाएगी। अब आज के डेट में इसका प्रासंगिकता बढ़ गई है, इसीलिए कहानी को मैंने बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस कहानी को आपके बीच जरूर रखें। ये दिल को छू जाएगा दोस्त, और आज के डेट में इसका प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। वह कहानी क्या है दोस्त? एक हर कोई जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि बाप बेटा के लिए, संतान के लिए एटीएम हुआ करता है, लेकिन बहुत कम ही लोग बाप बेटे से जुड़ा हुआ एक कहानी आपके बीच शेयर करें। मतलब हर बाप बेटे के लिए, संतान के लिए एटीएम कार्ड हुआ करता है, जब चाहो डालो निकाल लो, जब चाहो डालो निकाल लो। लेकिन बहुत कम बेटा है जो बाप के लिए आधार कार्ड बन पाता है। इसको हम एक कहानी के जरिए शेयर करेंगे, और ये हमारे कहानी जो है हमारा बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्त, आज के डेट में आधार कार्ड कब बनेंगे? जब मेरे पास कुछ रहेगा तो इसीलिए मैं ये कहानी का आपको शेयर करूंगा। कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन जिनके कई फैक्ट्रियां हुआ करता था। उनको परिवार में खुद थे, एक पत्नी थी और एक बच्चे थे जो विदेश में पढ़ रहे थे। क्योंकि पैसे वाले थे तो विदेश में ही पढ़ाएंगे बच्चे को। तो हुआ क्या कि कंपनी बहुत अच्छा चल रहा था, जितनी भी कंपनियां हैं सब बहुत बेहतर तरीके से चल रहे थे। संयोग से क्या हुआ कि 2-3 साल के बाद उनकी पत्नी को देहांत हो जाता। मतलब बीमारी ऐसा हुआ कि कोई भी इलाज कराए वो बच नहीं पाती है, और उनका देहांत हो जाता है। हुआ क्या कि वो चिंता में उदास रहने लगे, डिप्रेशन में आ गए, बिजनेस डाउन होने लगा, कंपनियां जो है हर कंपनियां घाटा देने लगी। हुआ क्या कि वो उनको ध्यान में आया कि क्यों ना बेटे को भी हाथ बताने के लिए यहाँ बुला लिया जाए, रेगुलर रख लिया जाए। हुआ क्या कि बच्चे भी आए, चूंकि आज्ञाकारी बच्चे थे, वो आए, बेटा उनको हाथ बताने लगे, हर काम में दिल से सहयोग किया। संयोग ऐसा हुआ कि फिर से वो बिजनेस उनका, फिर से फैक्ट्रियां चलने लगी, बहुत अच्छे चलने लगा। अब पिताजी बोले कि बेटा, जब कंपनी अच्छा चल रहा है, माँ तो है नहीं, लेकिन दोनों थी, पैसा बहुत है, लेकिन खाना बनाने के लिए, मांस अथी घर को देखभाल के लिए एक पुतोह तो चाहिए, बहू तो चाहिए। वो बच्चे को शादी करा देते हैं, मान मनोवत करा करके। हुआ क्यों दोस्त, बहुत बेहतर तरीका से समय बीतने लगा, पुतोह आ गई, खाना पीना सब होने लगा, बढ़िया से बातचीत होने लगी। हुआ क्या दोस्त, समय बीतते गया, 2-3 साल 4 साल बीता। एक दिन क्या हुआ कि पिताजी खाना खा रहे थे, खाना के क्रम में उनको इच्छा हुआ कि थोड़ा दही खा ले। इच्छा हुआ कि थोड़ा दही खा ले, तो पुतोह से बोलती है कि बहू थोड़ा सा दही दे दिया करो, आज दही खाने की इच्छा है। पुतोह बोलती है कि पिताजी आज तो दही है ही नहीं, खत्म हो चुका है कल ही। पिताजी क्या हुआ कि खाना खाए, हाथ धोए, चल दिए। जाने लगे के बाद ये दोनों पति पत्नी भी बैठ गए खाने के लिए। जब पति पत्नी बैठ जाते हैं तो हुआ क्या कि खाने के क्रम में फ्रिज से एक कटोरा बड़ा वाला से दही भी पत्नी लेके आती। चूंकि ये क्रम पिताजी के सामने जो कांड हुआ था वो देख लिया था, बेटा भी था ही सामने, बेटा देख लिया था।
वह कुछ नहीं बोला, अगला दिन बोला, पिताजी चलिए मैं आपको शादी करा देता हूँ। अगला पत्नी से कुछ नहीं बोला, पिताजी को बोलता है अगला दिन बेटा कि चलिए पिताजी आपको शादी करा देता हूँ। बोले बेटा जिस दिन शादी की आवश्यकता था उस दिन तो किए नहीं, उस दिन छोटे तुम थे, तुमको देखभाल की जरूरी था, हमें सेवा की जरूरी था, उस दिन तो किए नहीं, मैंने कष्ट करके कर लिया, अब शादी करके क्या करें। वो बेटा बोला कि मैं शादी थोड़ी करने जा रहा हूँ, मैं दूसरी माँ थोड़ी लाने जा रहा हूँ, मैं दूसरी माँ सौतेली माँ नहीं लाने जा रहा हूँ, ना आपको हम पत्नी लाने जा रहे हैं, हम आपका दही का जुगाड़ करने जा रहे हैं। बेटा समझ गया कि कल की बात इसको याद है। शादी हुआ, शादी हुआ और साथ में बेटा बोला कि पिताजी ये जो आपका धन है, जो संपत्ति है, पिताजी बेटा को लिख दिए थे कि कब क्या होगा, उसी बीच में लिख दिए, शादी हुआ था उसके बाद बेटा को लिख दिए थे, कहा कि मेरा कोई संतान है नहीं, तो बेटे की ना होगा, वो सारा संपत्ति बेटा को जो लिख दिए थे, बेटा फिर बाप को लिख देता है। अब बोलता है पिताजी ये संपत्ति आपका था, आप रखिए, फैक्ट्री का मालिक आप है, आप रखिए, मैं मजदूरी करूंगा। और वो क्या किया, उसमें नौकरी करने लगा और किराए के मकान में रहने लगा दो। तो कहने का मतलब उसको पत्नी को पता चल गया होगा कि दही का महत्व क्या होता है, और बाप को पता चल गया कि आज के डेट में कलयुग में भी बेटा आधार कार्ड बन सकता है। तो हुआ क्या दोस्त, आज इस कहानी से आज इस कहानी से क्या मिलता है कि अगर हमें आधार कार्ड बनना था तो बेटा उसके पास बेटा की संपत्ति था, बाप का दिया हुआ चाहे किसी का दिया हुआ, उन्होंने बाप को रिटर्न कर दिया, बाप को सुख सुविधा में अपना सुख समझा। आज हम भी तो सब बाप हैं, और हम भी किसी न किसी का बेटा है। आज के डेट में सर चाह के भी पत्नी को हम नहीं दे पा रहे हैं सुख सुविधा, बच्चे को अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, और आज बाप को सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है दोस्त। लेकिन मैक्सवेल हर्बल ऐसा एक परिवार है दोस्त जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, आप सबका प्रेम भी मिलता है। जैसे अभी देखिए हम लोग 30-40 लोग इकट्ठा बैठ के एक दूसरे को विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, लाखों करोड़ों कमाता है, लेकिन यहाँ पर पैसा के साथ साथ जो मिल रहा है दूसरी जगह नहीं मिल रहा। तो आज के डेट में जब मैक्सवेल ऐसे प्लेटफॉर्म बन गया, तो मिल गया है, तो क्यों नहीं इसको किया जाए। अगर करना है तो क्या करना होगा, कैश चाहिए, तो कैश चाहिए तो निश्चित है दोस्त, मतलब लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती तो वो अपनाना पड़ेगा। सरस्वती मतलब विद्या। तो आज दोस्त मैं हर कोई परेशान है लक्ष्मी के लिए, मैं आपको एक ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सरस्वती जी को खुश करना है, मतलब सरस्वती को अपनाना है। सरस्वती मतलब ज्ञान। आज दोस्त मैक्सवेल हर्बल में आ चुके हैं, हर कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, तो क्या बिना ज्ञान का बिना सिस्टम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो जिस तरह से मकान को निर्माण में, मकान को मजबूती में पिलर का योगदान होता है, उसी तरह से मैक्सवेल हार्बल में कामयाबी पाने के लिए इसमें भी पिलर की आवश्यकता है दोस्त, और वह पिलर को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो कभी दाएं गाड़ी बाइक करेंगे, कभी बाएं करेंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा दोस्त। और हम लोग क्या करेंगे, दोष देंगे कि हम लोग को कहीं ना कहीं सिस्टम में ब्रेक था, कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट था, सीनियर में फॉल्ट था। तो मैं चाहूंगा दोस्त ऐसा नौबत नहीं आवे। इसके लिए कहा गया दोस्त कि क्यों ना उसको, जो हमें रोज करना है, रोज वही काम करना है, उस काम को क्यों ना सीख लिया जाए। तो दोस्त आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से अगर पिलर मजबूत हो तो मकान मजबूत होता है, उसी तरह से दोस्त अगर हम मैक्सवेल का पिलर को पता कर लें तो मैक्सवेल रूपी घर जो है, मकान है, जो हमें सुख सुविधा आनंद रात का चैन दिन का चैन सब देने वाला है, उसको पिलर के क्यों न जान लें। तो दोस्त इस कंपनी का पिलर 5 है। ये 5 पिलर अगर हम सीख जाते हैं तो मेरा काम बहुत ही आसान था। वो पहला पिलर का नाम है दोस्त प्रोडक्ट एंड टूल्स का इस्तेमाल। मतलब 5 पिलर में पहला पिलर है प्रोडक्ट एंड टूल्स का इस्तेमाल। मतलब ये कि अगर हम मैक्सवेल में कामयाब होना चाहते हैं तो इसका पहला सीढ़ी है, वह है प्रोडक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता है और मैक्सवेल में है, आयुर्वेदिक सेवक, आयुर्वेदा सेवक, ये सब क्या है, ये सभी लोगों को विश्वास में लाने के लिए अपना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन दोस्त अगर हम इस्तेमाल ही करें तो दिल से बता पाएंगे क्या? तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि अगर हम समोसे का दुकान खोल लें, बगल के समोसे के दुकान में से घर के खाने के लिए ले जाएं,
कितने लोग हम पर भरोसा करें? मतलब मेरा समोसे का दुकान, अपने घर में खाने की आवश्यकता है, परिवार को ले जाने के लिए जो है शाम में, तो हम बगल वाले के समोसा दुकान से ले जाएँ। भरोसा होगा दोस्त? नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर हम मैक्सवेल में काम करते हैं, अब मैक्सवेल का क्रीम न लगा करके, मैक्सवेल का चाय न पी करके, अगर दूसरे दुकान से लाते हैं, भरोसा बनेगा लोग को? नहीं बनेगा दोस्त। तो अगर हमें खुद भरोसा करना है और लोगों को भरोसा में लाना है, तो क्या करना होगा? पहले हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हमें भरोसा होगा, लोगों को बताएँगे। लोग बताते हैं ना कि अगर हमें कंप्यूटर में डालते हैं कोई भी कुछ लेना होता है, तो पहले हम पूरा प्लानिंग करते हैं और सीपीयू में डालते हैं, सीपीयू हमें कन्वर्ट करके वहाँ पर भेजता है, कहाँ पर? स्क्रीन पर भेजता है। तो उसी तरह से दोस्त अगर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद जुबान से लिख लेगा। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, भरोसा बनेगा और भरोसे के साथ कोई भी काम करेंगे, कोई भी बात करेंगे, तो काम ज़्यादा बनेगा। तो पहला बात। दूसरी बात, टूल्स का इस्तेमाल। आपने देखे होंगे लोग, एक बड़ा ही गिरी को पास औजार होता है, एक डॉक्टर साहब के पास औजार होता है, एक वकील जी के पास औजार होता है और ड्रेस कोड होता है। क्या हम भी तो प्रोफेशनल में हैं, हम भी एक बिजनेसमैन हैं, हमारा भी कुछ ड्रेस होना चाहिए। तो दोस्त इसमें क्या है कि सिंपल है, शर्ट साफ होना चाहिए, प्रेस किया हुआ, फुल पैंट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, बैज है, टाई नहीं है तो चलेगा, टाई है तो और अच्छा है, बैज होनी चाहिए। अगर इन सारे चीज के अलावा बैग में आपका 2 कॉपी, चार्ट पेपर, सेलो टेप, मार्कर और कलम, इन सारे के अलावा कुछ प्रोडक्ट हमारा जो रोज इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं, खाते हैं, दिखाएंगे, इन सारे के साथ अगर हम फील्ड में निकलेंगे, मतलब इस सारे के साथ काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो हमें विश्वास ज्यादा होगा और काम करने में आसानी होगा। तो पहला है सर प्रोडक्ट का इस्तेमाल और टूल्स का इस्तेमाल। दूसरा है दोस्त लिस्ट बनाना। लिस्ट के मतलब होता है कि 2 तरह का लिस्ट, ऐसे 3 का लिस्ट होता है, हम 2 पर चर्चा करेंगे। एक है सपनों का लिस्ट और एक है लोगों का लिस्ट। तो सपनों का लिस्ट में क्या होता है कि एक है अल्पकालीन, एक है मध्यकालीन और एक है दीर्घकालीन। मतलब सपनों का लिस्ट जो मतलब पाना चाहते हैं, वो 3 तरह की लिस्ट बनाइए। मतलब जो 3 से 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, जो साल भर में भी पूरा किया जा सकता है या 3 से 5 साल में किया जा सकता है। अगर डिवाइड करके हम सपने को लिस्ट बनाएँ, तो काम करने में आसान होता है। तो लिस्ट बनाने के साथ-साथ उसको में एक लिस्ट और बनाएँगे, सपनों का लिस्ट हो गया, उसके बाद अपनों का लिस्ट बनाएँगे। अपनों का लिस्ट बनाने में एक बात को ध्यान देंगे, वो है क्या? लोग लिस्ट, लिस्ट के ऊपर ही हम बात करेंगे। एल के मतलब होता है इन इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थान। आप जो-जो संस्था में पढ़े थे, काम किए हैं बचपन में से जवानी तक, उन सारे संस्था में बहुत सा दोस्त यार होंगे, उनको नाम लिखिए। लिस्ट मतलब लोगों को लिस्ट में क्या करना है? LIST। तो एल के मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थान। आप पढ़ाई किए हैं, कोई काम सीखे हैं, कोई भी काम, खेती किए हैं तो उसमें भी 10-20 के ग्रुप में आप काम क्या करते थे? इन सारे ग्रुप वाले क्या थे? पहचान के लोग हैं। आई मतलब होता है, एल मतलब होता है लोकल, सॉरी लोकल, आई मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। लोकल के मतलब ये होता है कि जो आस-पास में पड़ोसी हैं, पहचान वाले हैं, जैसे आस-पास में सब्जी लेने वाले जहाँ से लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, दुकान दवा लेते हैं, बड़ा ही गिरी से काम कराते हैं, प्लम्बर से काम कराते हैं या जो भी ज्वेलर से लेते हैं, जितने भी लोकल में हैं, उन सारे को शामिल करिए लिस्ट में। और साथ में इंस्टीट्यूशन मतलब संगठन में जहाँ-जहाँ आप पढ़े हैं, जो-जो काम किए हैं, वो जो सहयोगी हैं, उनका भी नाम लिखिए। LIS का मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब लिस्ट बनाने में अनजान लोगों को भी शामिल करें। स्ट्रेंजर मतलब अनजान। आपने महसूस करे होंगे, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, ज्यादातर लोग आपके आसपास में जो होते हैं अनजान होते हैं। अगर उनसे बात करने के क्रम में रिश्ता बन जाता है, जैसे शैलेंद्र सर जब भी ट्रेन में जाते हैं तो ये नाम लिस्ट नहीं बना लेते हैं, ये तो एगो दूगो जुबानी भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पास टैलेंट है, उनमें आकर्षण आ गया है, क्वालिटी आ गया है। तो हमें क्या करना है कि जहां भी जाए, कहीं भी बिजली बिल जमा करने गए वहां भी आपको स्ट्रेंजर मिल जाएंगे, टिकट ले रहे हैं रेलवे का वहां भी मिल जाएंगे, बस में सफर कर रहे हैं, टेम्पो में सफर कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां भी आप लिस्ट बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का तरीका क्या है, मेल जोल कैसे करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, उसका अलग सेशन होगा, क्योंकि बहुत लंबी सीडी बन जाएगा आपको। इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी इस पर बात करेंगे स्ट्रेंजर पर से, कि उनसे को बातचीत के बढ़ाते बढ़ाते आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। साथ में है दोस्त टी, टी मतलब टाइकोन, मतलब शक्तिशाली, दबंग। वैसे बहुत सारे लोग आपके बीच में होंगे जिनका समाज में अलग प्रभाव है, किसी कारण से, सामाजिकता के कारण से,
पैसा के कारण से या मौलिक व्यवहार के कारण से, ऐसे कई लोग होंगे, उनको भी आप लिस्ट में शामिल करें। और लिस्ट में शामिल करने के बाद प्राथमिकता उनको दे जो 22 से 45 साल के हैं। 22 से 45 साल, 50 साल के हैं, उनको पहले प्राथमिकता दें, मतलब आगे रखें। क्यों दो? क्योंकि इनमें थोड़ा-सा अलग होता है। क्या होता है? जुनून होता है, पागलपन होता है। तो लिस्ट बना लिए लोगों का, सपनों का। अब तीसरा काम होता है दोस्त, आमंत्रण करना। अगर हम सही तरीके से आमंत्रण करते हैं, तो रियल का जो रेशियो है दोस्त बढ़ जाता है। आमंत्रण करने में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कुछ बातों पर फोकस करेंगे। पहला वो है क्या कि जब हम देखते हैं कि गोपाल जी भैंस को ले जाते हैं, तो भैंस को जब ले जाते हैं चराने के लिए खेत में, तो क्या करते हैं? पहले खुट्टा से खोलते हैं और पीछे से डंडा से कहते हैं, हाँ, 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 ऐसे-ऐसे बगल से साइड मारते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैंस को अगर ध्यान न देंगे, तो बगल पीछे चला जाएगा, दूसरे के खेत में चला जाएगा। तो अगर आमंत्रण करने के लिए किसी को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, आमंत्रण करते हैं प्लान के लिए, तो जब भी उनको घर से निकालें, तो आप पीछे से रहें। ये नहीं कि निकाल के छोड़ दें, पहली बात। दूसरी बात कि आमंत्रण करने का, ये तो मीटिंग का आमंत्रण होगा। लेकिन अगर जनरल आमंत्रण करना हो, तो क्या करना है कि उनको राय सलाह के लिए बुलाएँ। राय सलाह के लिए अगर कोई आपसे उम्र-दराज में सफल इंसान है, तो उनको राय सलाह के लिए बुलाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये कि चाचा जी आप एक सफल इंसान हैं, भैया जी आप सफल इंसान हैं, आप जैसा मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक मेरा रोज़गार बिज़नेस मिला, कृपया कर आप राय दें। आप देखे होंगे, बाप से बेटा भी राय नहीं लेता। आप पड़ोसी होके, गाँव वाले होके उनसे राय माँगने चले हैं, साइकिल का चैन 2 से 3 बार गिर भी जाएगा, फिर भी आपके पास वो आ जाएँगे। अब आ जाएँगे तो क्या करना है? अपना सीनियर का, अपना जो अपलाइन है साथे बैठा के रखिए और उनको भिड़ा दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्त? वो जो आमंत्रण जो है इनकम में, मतलब ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करना क्या है कि सलाह के रूप में बुलाएँ, दोस्त यार है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब अपने को बिज़ी बताएँ, अपने को सफल इंसान बनाएँ, अपने को मतलब बहुत अच्छा काम मिल गया ऐसा शो करें, जिससे अगला को लगे कि ये आदमी कुछ है। मतलब फ़ोन से बात करें, दोस्त अगर तुमको 1 घंटा वक़्त है, तो कैसा रहेगा? अथी तुम मिलो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसी बीच में काट दीजिए। ज़्यादा नहीं बोलना, वो अपने फ़ोन करेगा। अरे दोस्त अब तू फ़ोन कर ही दिया है, तो क्या बोलेंगे हैं, लेकिन ऐसा करो तुमके लिए हम कल या परसों 1-1 घंटे का टाइम निकालता। इस वक़्त में तुम आ जाते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ख़ास रखे हुए हैं। वो आदमी दोस्त सवाल-जवाब नहीं करेगा, वो दौड़े-दौड़े आएगा। इसी तरह से कई तरीका है लोगों से बात करने का, आमंत्रण करने का। अगर बताएँ तो बहुत डीपली हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ पॉइंट को ही जीवन में अपनाएँ दोस्त, इससे भी सफलता बढ़िया मिल सकती है। इसके साथ-साथ चौथा है दोस्त प्लान दिखाना। चौथा जो है हमारा पिलर है, कंपनी का पिलर है, आधार हुआ है प्लान दिखाना। अब प्लान दिखाने में सर क्या बोलते हैं? लोग अक्सर हाँ, हमारे अपलाइन बोला करते हैं, क्या? प्लान में कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ करना है, वह क्या है? जो दोस्त आपको पसंद हो, तुमको दोस्त पसंद हो, वही बात करेंगे। अगर तुम कुछ वक़्त के लिए दिन को बोलो रात, तो हम रात भी कहेंगे। मतलब ये कि प्लान तो ध्यान दें कि शांत जगह पर जाएँ, अपने घर पर या उनके घर पर बात करें, शांत जगह पर बात करें, जहाँ मतलब व्यवधान कम हो और प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। क्या? कि प्रोफ़ाइल के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में बहुत कम बताएँ। क्यों दोस्त? क्योंकि ऐसे भी हम लोग अक्सर हाँ बताते हैं कि प्लान के मतलब होता है प्लेन, मतलब इनकम जब भी दिखाएँ तो प्लेन की तरह। तो प्रोफ़ाइल पर फ़ोकस करें, प्रोडक्ट पर फ़ोकस करें प्लान में और उसके बाद इनकम पर फ़ोकस करें और वो भी बहुत शॉर्टकट में। तो अगर हम प्लान वह शुरू में तो कोई भी इंसान ओपन मीटिंग होम मीटिंग नहीं करेगा, वन टू वन ही करना पड़ता है। तो अगर हम प्लान में कुछ बातों को ध्यान दें, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। क्या प्लान में ध्यान देना है दोस्त? टूल्स के साथ जाएँ, सीनियर के साथ जाएँ, अपने घर पर बुलाएँ या अगले के घर पर जाएँ, शांत जगह पर बैठें और जब भी प्लान शुरू करें, तो मनोज सर बताते हैं, वो स्टेप को फ़ॉलो करें। चूँकि स्टेप पर का ही फॉलो पर बताएँगे 11-14 पॉइंट, तो आपको 45 मिनट चला जाएगा दोस्त। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पाँचों को हमको इसी बीच में हाइलाइट करना है, तो हम यही कहेंगे कि मनोज सर जो बताए हैं 14 स्टेप, उसको अपनाएँ और प्लान में ज़्यादा कुछ नहीं,
3 पॉइंट पर ध्यान दें। पहला, प्रोफाइल पर हाईलाइट करें, प्रोडक्ट का मतलब फायदा पर हाईलाइट करें, और प्लान को, इनकम को प्लान की तरह बताएं। मजा आएगा दोस्तों, रिजल्ट देखिएगा तो बारिश हो जाएगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो प्लान में हम फॉलो कर सकते हैं। और प्लान जब दे लें तो फॉलो आप मतलब 5वां स्टेज को मत भूलें। हम लोग 5वां स्टेज में क्या करते हैं, अक्सरहा गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि पैसा लेने में सबसे कंजूसी करते हैं। लेना दाम छोड़ दिया, बोल दिया हो गया। दोस्तों सीखिए, किससे सीखिए कि जितने चाइना के लोग से सीखिए। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा लेने में शर्माता है। एक भी ऐसा नहीं है जो बिजनेस करने में शर्माता है। एक भी ऐसा आदमी नहीं जो सेल में करने में शर्माता है। मतलब पैसा कैसे भी निकालना जानता है। हम लोग सब काम कर देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। दोस्त जब भी प्लान की इनकम दिखाएं, उस सारे प्रोफाइल को, प्रोसेस को अपनाएं। अपनाने के बाद सर इसका जो सर्विसिंग वाला प्रोडक्ट दे दें, एफएमसीजी वाला दे दें, या कोई घर में कोई बीमार है उसका दें। तीनों में से कौन दें? ये नहीं बोलना है कि कब लीजिएगा, अगला बार आएंगे मिलेंगे। कौन दें बोल बताइए। दो कोई ऐसा आदमी है जिसको घरेलू सामान इस्तेमाल नहीं होता हो, बीमार ना हो, मानते हैं? कोई ऐसा आदमी है जो सर्विसिंग अपना दिया शरीर को ध्यान न देगा? जिससे प्रोफाइल में आप बता दिए कि आज इतना महामारी है, इतना बीमारी है, थोड़ा-सा भय दिखा दिए हैं, प्रोफाइल में हाइलाइट कर दिए, वो आदमी तीनों में एक लेगा कि नहीं लेगा? घर में कोई बीमार होगा, बस होगा, नहीं होगा तो एफएमसीजी का लेगा, नहीं तो बड़ी सर्विसिंग पर लेगा। 3 गो ऑप्शन दीजिए और कहिए, 2 ऑप्शन फिर दीजिए, सर गूगल पे करेंगे कि कैश देंगे? चेक चेक देंगे, कैश देंगे या गूगल पे करेंगे? तो 3 ऑप्शन उसमें भी दीजिए। क्या बोलेगा दोस्त? पेमेंट तुरंत निकलेगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉलो अप की छोड़ देते हैं। दोस्त पहला फॉलोअप तुरंत होता है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? गेस्ट का मन में जो इच्छा जग गया है, उसके बाद डर और संशय जो उत्पन्न हो रहा है, उसको क्लियर कर दीजिए। लेकिन उसको मौके नहीं दीजिए सोचने का, तुरंत पैसा मांग लीजिए ना। अब अगर फिर भी ढीठ निकला तो 24 से 48 घंटा में फिर से फॉलो करने जाइए। अब फॉलो करने में क्या है, कुछ बातों को फॉलो करना। फॉलो का मतलब क्या था? एफ एल एफ ओ डबल एल ओ, है ना? एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, फॉलो अप। आप तो फॉलो चैप्टर में कुछ नहीं करना है दोस्त, कि जब भी जाएं तो सीनियर के साथ जाएं, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से जाएं, लोकल को तारीफ करें, मतलब अगले को तारीफ करें। और 48 घंटा के में अंदर में जा रहे तो पहले तो ले ही लीजिए, ना मिला तो ही सब प्रोसेस करना है। क्या ऑर्गेनाइज रूप में जाएं, उनका तारीफ करें, लोकल को तारीफ करें, सिस्टर थी क्या बोलते हैं, लोकल मतलब उनको तारीफ करें, लोग मतलब लोकल को, आसपास के वातावरण को ध्यान दें, और उसके बाद भैंस दूहने वाला, गाय दूहने वाला प्रोसेस अपनाएं। अब कुछ ये क्या होता है सर, गाय दूहने वाला प्रोसेस क्या होता है? गाय दूहने का मतलब ये हुआ कि जब आप देखते हो गाय या भैंस दुहा जाता है, तो एक आदमी दंड पंखा लेके या कुछ तौलिया लेके झाड़ते रहते, मतलब मक्खी लगे तो हमको दूध नहीं फेंक दे। तो जब भी आप सर जाते हैं सीनियर फॉलो करने, तो सीनियर के लेके जाएं। वो क्या करेगा, तौलिया को, या आप तौलिया करेंगे या आप सीनियर करेगा। मतलब ये कि जब आप फॉलो करने जाते हैं तो अगल बगल वाला मस्ती आ जाता है, अरे ऐसा बहुत सा कंपनी आया था चला गया, मतलब उसको कान में भर रहा है, ये सब कंपनी चलने वाला है। मतलब जब भी आप पैसा लेने गए हैं तो ये सब होता है कि नहीं? तो गाय के जिस तरह से हम पहनाते हैं, पानी से छींटा ठंडा करते हैं, तो अगर हम फॉलो हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, पहनाना शुरू हो जाएगा। और साथ में मक्खी लग रहा है तो सीनियर उधर शर्ट के पकड़ के उसको लपेट लेगा, तो पैसा देगा कि नहीं देगा? मतलब फॉलो करने में क्या करना है दोस्त, गाय दूधे का प्रोसेस लगा लीजिए, काम रिजल्ट 100% आएगा। अब बाकी तो सवाल जवाब के लिए है, हमारे विजय सर, रवि सर 2 पन्ने का है, 21 गो सवाल जवाब वाला आपके पास बीच में रख दिए हैं। मतलब उसको रख लीजिए, क्योंकि इसकी में तो आएगा ना, जब ठंडा करने पहना रहे हैं तो सवाल जवाब तो आएगा है। अब मक्खी भगाने के लिए सीनियर है ही, मच्छर भगाने के लिए सीनियर है ही। तो अगर ये फॉलो में अपनाते हैं, रिजल्ट 100% आएगा। तो बातें बहुत सारा है, समय की नजाकत को लंबा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा एक आदत है, सॉलिड बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं। तो अगर ये प्रोसेस को अपनाते हैं दोस्त, तो हमारा पिलर मजबूत होगा, और जब पिलर मजबूत होगा तो मैक्सवेल मजबूत होगा, मैक्सवेल मजबूत होता सेल मजबूत होगा, सेल मजबूत होगा अपलाइन सीनियर जितने भी लोग हैं, कंपनी का जो डिपो इंचार्ज है, कंपनी सारे मजबूत होंगे। और जब हम मजबूत होंगे दोस्त, तो समाज को मजबूती देंगे। तो करना क्या है, 5 पिलर को जीवन में अपनाना है। और मैं आपको इतने बोलना चाहूंगा कि हंसने हंसाने का बना लो उसूल,
दोस्तों कहा गया हंसने हंसाने का बना लो उसूल, क्योंकि जिंदगी में मिलेंगे दोस्त कई कांटे और फूल। हंसने हंसाने का बना लो उसूल, क्योंकि दोस्त जिंदगी में मिलेंगे कई कांटे और फूल। तो बहुत सारी बातें दोस्त, मैं अपने वाणी को विराम देंगे। जय मैक्सवेल, जय हिंद। रवि सर जी हैं क्या? आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, ट्रेनिंग को समाप्त कर दिए।